The birds and the monkeys. एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षियों ने घोंसले बनाए और खुशी से रहने लगे। पेड़ उन्हें बारिश, हवा, ठंड और धूप से बचाता था। एक दिन आसमान में बादल छा गए और भारी बारिश हुई। जंगल बहुत गीला है। तभी जंगल में खेल रहे कुछ बंदर बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और ठिठुरने लगे। बंदरों को देखकर पक्षी हंसने लगे और उनसे चंचल अंदाज में बातें करने लगे। हम इतने छोटे थे कि हम अपनी चोंच से घास और टहनियां इकट्ठा करके घोंसले बनाते थे। वे हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम घर नहीं बनाते, जबकि हमारे 2 पैर और हाथ थे। बेवकूफ बंदर बहुत क्रोधित थे। वे पेड़ पर चढ़ गए और पक्षियों के घोंसलों को नष्ट कर दिया। उन्होंने पत्ते और शाखाएं तोड़ दी और शाखाओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने अंडों को घोंसलों से बाहर फेंक दिया। कुछ अंडे टूट गए। बच्चे पक्षी डर के मारे चिल्लाने लगे। बंदरों ने सब कुछ नष्ट कर दिया और चले गए। विकृत घोंसले, पेड़ और अपने टूटे हुए अंडों को देखकर सभी पक्षियों ने सोचा, वाह! हमें इस बात से दुख हुआ कि हम अनावश्यक रूप से ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। कहानी की नीति: कभी भी दूसरों का मजाक न उड़ाएं, इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। Storks and the turtle. एक गांव के तालाब में 2 सारस और एक कछुआ रहते थे। उस वर्ष बारिश नहीं हुई, इसलिए तालाब का पानी सूख गया। एक दिन 2 सारस उड़ते हुए आए और उन्होंने एक नया तालाब देखा। इसमें बहुत सारा पानी है। उन्होंने पुराने तालाब, जहां सारस रहते थे, से नए तालाब में स्थानांतरित होने के बारे में बात की। ये सुनकर कछुए ने बगुले से विनती की कि मुझे भी यहां से ले चलो। सारसों को उस पर दया आ गई और वे कछुए को अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। आखिर कैसे? कछुआ उड़ता नहीं है। मैं तो ऐसे चलता भी नहीं हूं। कछुआ बहुत धीरे चलता है ना? अंततः एक सारस को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि यदि कछुआ किसी लकड़ी को कसकर पकड़ ले, तो सारस उस लकड़ी के दोनों सिरों को पकड़ लेंगे और इसी तरह तब तक उड़ते रहेंगे जब तक कि वे किसी नए तालाब तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी हालत में तुम्हें छड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें छड़ी को कसकर पकड़ना होगा। सारस ने कछुए को चेतावनी दी। कछुआ भी ठीक है। अगले दिन दोनों सारस कछुए को अपने साथ लेकर उड़ने लगे। कछुए ने शुरू में छड़ी को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद नीचे जमीन पर कुछ बच्चे दिखाई दिए। बच्चे यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को इसकी ओर इशारा करते हुए बातें करने लगे। कछुए ने यह देखा तो वह सारसों को बताने के लिए आगे पीछे घूमने लगा, और तो और कछुआ नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। मृत कछुए को देखकर सारस बहुत दुखी हुए। कहानी की नीति: उत्साह हर चीज में काम नहीं आता। धैर्य बहुत जरूरी है। Happy Holi! Happy Holi! एक बार की बात है, एक गांव में राजू, रामू, किट्टू और राधा बहुत मिलनसार थे। जब वे सब एक साथ खेल रहे थे, राजू ने रामू और राधा से कहा, कल होली है, चलो किट्टू के घर चलते हैं और उसे रंगों में डुबोते हैं। रामू और राधा ने राजू से कहा, ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। अगले दिन तीनों किट्टू को रंगने के बारे में सोच रहे थे। राजू ने तुरंत उनसे कहा कि वह किट्टू के घर के पीछे होगा। तुम दोनों जाओ और किट्टू को घर से बाहर बुलाओ। अगर किट्टू घर के पीछे से आएगा तो मैं किट्टू को पकड़ लूंगा। फिर हम सब मिलकर किट्टू को रंगेंगे और होली खेलने गांव जाएंगे। फिर रामू और राधा ने कहा, ठीक है। वे होली के दिन किट्टू के घर गए और फोन करने लगे। किट्टू ने खिड़की से उन्हें देखा और कहा, वे मुझे रंग लगा रहे हैं, इसलिए मुझे पहले उन्हें रंग देना चाहिए। वह घर के पीछे से गया। राजू, जो घर के पीछे छिपा था, ने किट्टू को पकड़ लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। तुरंत रामू और राधा ने जाकर किट्टू को रंगों से ढक दिया। बाद में सभी ने एक दूसरे को रंगों से रंग दिया। किट्टू की मां ने सभी को रंगों से रंग दिया और उन्हें होली के त्योहार के बारे में बताया। बाद में सभी ने गांव में जाकर अपने साथियों और बड़ों के साथ खेल खेल में और नाच गाकर मस्ती के साथ होली मनाई। Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! रामपुरम नामक गांव में बकरियों का एक चरवाहा रहता था। उसका किट्टू नाम का एक बेटा था।
किट्टू हमेशा अपने पिता को चिढ़ाता रहता था। एक दिन किट्टू और उसके पिता अपनी बकरियों के साथ जंगल में गए। तब किट्टू को एक विचार सूझा। वह तुरंत चिल्लाया, पिताजी, यह एक बाघ है। पिताजी, यह एक बाघ है। जब उसके पिता आए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई बाघ नहीं था। तब किट्टू हंसा और बोला, पिताजी, वहां कोई बाघ नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया। उसने अपने पिता को 2 बार चिढ़ाया। आखिर एक दिन सच में एक बाघ बकरियों के झुंड में आ गया। तब किट्टू एकदम से डर गया। पापा बाघ आया, पापा बाघ आया। इस बार उनके पिता को किट्टू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब किट्टू डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। आखिर में बाघ ने एक बकरी को पकड़ लिया और चला गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने किट्टू को देखा और उनके पिता से पूछा कि क्या हुआ। तब किट्टू ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। तब उनके पिता ने कहा, बाघ ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई। तुमने 2 बार झूठ बोला, इसलिए भले ही तुमने सच कहा हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए तुम इस बार नहीं आए। उन्होंने किट्टू को डांटा और कहा कि वह फिर कभी झूठ न बोले। कहानी की नीति: एक बार झूठ बोलने के बाद जब आप खतरे में होंगे और सच बोलेंगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, एक जंगल में बिम्बी नाम का एक शेर और अन्य जानवर खुशी से रहते थे। खर्राटे, एक दिन जब बिम्बी जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था, बिट्टू नाम का एक चूहा उसके पास दौड़ गया। बिम्बी उठती है और बिट्टू को पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब बिट्टू ने कहा, हे मृगराज, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे छोटे से शरीर से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो तो मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए काम करूंगी। उसने विनती की। बिम्बी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, लेकिन सुरक्षित जाओ। जिससे बिट्टू चला गया। कुछ दिनों बाद बिम्बी एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। तभी बिट्टू बिम्बी के पास आई। उसने बिम्बी की हालत देखी और तुरंत अपने दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। जल्द ही बिम्बी जाल से बाहर गिर गई। तब बिम्बी ने अपने मन में सोचा, इस छोटे से टुकड़े का मेरे लिए क्या उपयोग है। इसने आज मेरी जान बचाई है। अब से मैं किसी भी जानवर को कम नहीं आंकूंगा। वह बिना कुछ सोचे वहां से चली गई। कहानी की नीति: कभी किसी को छोटा मत समझो। समय आने पर सबको अपनी क्षमता का पता चल जाएगा। The puppy and the well. एक गांव में रोजी नाम की एक कुतिया अपने 4 बच्चों के साथ आराम से रहती थी। एक दिन अपने बच्चों के साथ खेलते समय उसकी नजर एक कुआं पर पड़ी। एक दिन खेलते खेलते बच्चे कुएं के पास आ गए। उनमें से एक छोटा बच्चा था। माँ ने कहा, क्यों? उसने कुएं में देखा। न देखना चाहती थी कि इस कुएं में क्या है। उसने कुएं में अपनी परछाई देखी और यह सोचकर चिल्लाने लगी कि सचमुच अंदर एक और बच्चा है। कुएं के अंदर कुत्ते की परछाई को उसकी तरह चिल्लाते देख उसने उससे लड़ने के लिए छलांग लगा दी। कुछ ही देर में कुत्ता पानी में गिर गया और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह अफसोस की बात है कि छोटा कुत्ता पानी में गिर गया, इसलिए उसने उसे बाहर निकाला और बचाया। रोजी ने कुत्ते को बचाने के लिए किसान को धन्यवाद दिया। बाद में रोजी अपने बच्चों के साथ खेलती हुई शहर में चली गई। कहानी की नीति: बड़ों की बातें सुनने से जीवन बेहतर होता है। Please subscribe my channel for more videos.